So hey guys, welcome to my channel. In this video we will discuss some important questions of programming in C and numerical methods. BA BSc 4th Sem and chapter number 1 Computers is General Introduction. In this video we will discuss 3 questions. Here first question is programmer's model of a computer. Second is what is machine language? Name some commonly used high level language and how does machine language different from high level language? Third question is what is meant by compilation and how does it differ from interpretation? इनकी मैंने PDF फाइल्स भी बना ली हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं उनको PDF में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन। हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज प्रोग्रामर्स मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर एंड हाउ डज इट हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग? एक्सप्लेन। इसमें हमें बताना है कि प्रोग्रामर्स मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर क्या होता है और ये हमारी किस तरफ है प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरह हेल्प करता है। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। प्रोग्रामर्स मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर इट रेफर्स टू द वेरियस सिस्टम कंपोनेंट्स दैट इंटरएक्ट टू प्रोसेस द इनपुट डाटा एंड गिव आउट करेक्ट रिजल्ट्स। ये इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है और हमें करेक्ट रिजल्ट्स देता है। इसमें जैसे वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं वो इनपुट डाटा को प्रोसेस करेंगे एंड गिव आउट करेक्ट रिजल्ट्स। फॉलोइंग इज द डायग्राम विच शोज द सिस्टम कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। ये वाला नीचे डायग्राम है, इसमें दिखाया है कि सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करेगा और कैसे हमें रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इनपुट डिवाइसेस, आपको पता है इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? माउस एंड कीबोर्ड। यहाँ से हमें कोई इनपुट देंगे, वो वाली इनपुट जाएगी कंट्रोल यूनिट में, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये वाला इस यहाँ पे हमारा कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रोसेस होगी। मेमोरी सिस्टम में जो हमने डाटा एंड इन्फॉर्मेशन दी है वो स्टोर होती है। फिर उसका रिजल्ट हमें किससे मिलता है? फ्रॉम आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर एंड प्रिंटर। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। ये हमने बता दिया कि प्रोग्रामर्स मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर क्या होता है। अब हम बताएंगे कि ये हमारी हेल्प कैसे करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये देखिए ये वाला सेम टू सेम इसकी थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे। इन ए प्रोग्रामर्स मॉडल ऑल द प्रोग्राम्स डाटा एंड अदर इंफॉर्मेशन इट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू इनपुट डिवाइसेस। इंफॉर्मेशन किससे देंगे हम? इनपुट डिवाइसेस से। मेमोरी इज यूज टू स्टोर ऑल द डाटा एंड प्रोग्राम्स। डाटा को स्टोर करने के लिए होता है हमारे पास मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम्स। जो प्रोसेसर होता है वो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट्स करता है, मतलब उनका संचालन करता है, उसी से हमारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं। एंड ऑपरेटर ऑन द डाटा टू प्रोवाइड रिजल्ट्स फॉर द गिवन प्रॉब्लम। जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनके हिसाब से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। द रिजल्ट इज देन रिटर्न थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें कैसे मिलेगा? थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास What is machine language? Name some commonly used high-level language and how does machine language differ from high-level language? इसमें हमें बताना है फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन लैंग्वेज क्या होती है। देखिए मशीन लैंग्वेज इट इज़ द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके वो होती है हमारे पास मशीन लैंग्वेज। इट कंसिस्ट ऑफ 0 and 1 ओनली, दैट्स इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। इसमें हमारे पास ओनली 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 and 1, इसलिए हम उनको बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज को। जैसे यहाँ पे है एवरी पीस ऑफ डाटा वेदर एन अल्फ़ाबेट, डिजिट और एनी इंस्ट्रक्शंस इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 0 and बाइनरी। 0 and 1 इन द ये वाले बाइनरी नंबर होते हैं हमारे पास। कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे इनपुट में तो वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में होनी चाहिए, मशीन लैंग्वेज में, जैसे 0 and 1। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड एंड यूज इट। प्रोग्रामर्स के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेम सम कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज। कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज का हमें नाम बताना है। इसमें हमारे पास है सम कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज आर पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रन, सी एंड C++। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ डज मशीन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? तो देखिए मशीन लैंग्वेज इज इन द बाइनरी फॉर्मेट
ये हमें पता है कि मशीनरी लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है एंड अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं? इट यूज इंग्लिश वर्ड्स जैसे कि हो गया इफ, वाइल एंड फॉर टू फॉर्म इंस्ट्रक्शंस। मशीन लैंग्वेज में होता है हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज होते हैं जैसे कि इफ़ हो गया, वाइल एंड फॉर टू फॉर्म द इंस्ट्रक्शंस को फॉर्म करने के लिए दीज हैव टू बी ट्रांसलेटेड टू बाइनरी फॉर्मेट यूजिंग कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। उनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं किस में? बाइनरी फॉर्मेट में। किसके यूज से? कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। ये वाला हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। बिफोर दे कैन बी प्रोसीड, मतलब ये इंग्लिश वर्ड है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। जहाँ पहले हम इनको प्रोसेस करें उससे पहले हमें इनको ट्रांसलेट करना होगा बाइनरी फॉर्मेट में, तब जाके वो प्रोसेस होंगे। यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज ग्रेटली सिंप्लीफाइज द प्रोग्राम डिबगिंग। हाई लेवल लैंग्वेज के यूज से प्रोग्राम डिबगिंग है वो सिंप्लीफाइज हो जाती है। इट इज़ फार मोर इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज्ड बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये ईजी है एंड यूज्ड बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसको कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज मीन्ड बाय कंपाइलेशन एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इंटरप्रिटेशन। हियर सॉल्यूशन इज compilation. It is the task of translating text written in a computer language into another computer language. इसका कहने का मतलब ये है compilation वो टास्क होता है जिसके द्वारा हम ट्रांसलेट कर सकते हैं किसको? टेक्स्ट रिटन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई भी टेक्स्ट रिटन हुआ है उसको हम बोलते हैं सोर्स लैंग्वेज, उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज, उसको हम बोलते हैं टारगेट लैंग्वेज। मीन्स सोर्स लैंग्वेज को हम टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलेशन। द ओरिजिनल सीक्वेंस इज यूजुअली कॉल्ड द सोर्स कोड। जो हम इनपुट देते हैं उसको हम कहेंगे सोर्स कोड एंड द आउटपुट कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। कॉमनली द इनपुट हैज ए फॉर्म सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग बाय अदर प्रोग्राम्स। आउटपुट है वो स्टेबल है अदर प्रोग्राम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसका ही देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कंपाइलेशन। इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग सोर्स कोड को हम ट्रांसलेट करेंगे इनटू हाई लेवल लैंग्वेज। हाई सोर्स कोड किस में होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। उसको हम ट्रांसलेट किस में करेंगे? टू ए लोअर लेवल लैंग्वेज में। इसको हम असेंबली या फिर मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इंटरप्रिटेशन। अब हमें इंटरप्रिटेशन बताना है कि क्या होता है। एन इंटरप्रीटर ट्रांसलेट हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस इनटू ए इंटरमीडिएट फॉर्म। ये देखिए कि हाई लेवल इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको ट्रांसलेट कर सकता है इंटरमीडिएट फॉर्म में कौन? इंटरप्रीटर। विच इट देन एग्जीक्यूट्स। उसको इंटरमीडिएट फॉर्म में ट्रांसलेट करने के बाद ही ये एग्जीक्यूट होगा। कंपाइलेशन इज फास्टर देन इंटरप्रिटेशन। कंपाइलेशन की जो प्रोसेस है वो फास्ट है। किससे फास्ट है? इंटरप्रिटेशन से। बिकॉज सिंस इट टेक्स द होल प्रोग्राम एज इनपुट टू कंपाइल इट। क्योंकि ये इनपुट में होल प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए ले लेता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है इट टेक्स वन लाइन एट ए टाइम टू इंटरप्रेट। कंपाइलेशन में तो हम पूरा का पूरा प्रोग्राम ले सकते हैं इनपुट में, लेकिन इंटरप्रेटर होता है वो एक टाइम में एक ही लाइन लेता है। However, there is no need of compilation stage during interpretation. जब भी हम इंटरप्रिटेशन करें तो वहाँ पे there is no need of compilation. कंपाइलेशन की ज़रूरत ही नहीं है हमें, because an interpreter can immediately execute high level language after translating them into an intermediate form. मीन्स कि जो इंटरप्रेटर होता है वो हाई लेवल प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट कर सकता है इंटरमीडिएट फॉर्म में और उसके बाद में वो प्रोसेस हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसकी PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देती है। फ्रॉम वेयर यू कैन सी ईजीली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करना।